आज सब फूड का फूड, पानी का पानी कर दूंगा। अभी देखो आप, फ्रिज में ना हरी चटनी पड़ी हुई थी, वो मैंने हरी चटनी डाल दी। आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा टेस्ट आया ना चिकन में। रोज मेरे खाने में स्कूल में भिंडी जाती थी। अपार शक्ति किसने रखा है मेरा नाम, घर वालों ने इसीलिए रखा था कि सबका टिफिन खत्म करके आया। देख लो यार, ठीक ठीक लगा लो यार, सेक्स करने का हलवा खा लेंगे। Last time we spoke to you about films, about these interesting social media moments that you've been sharing, and this time it's a new year, and we have a new segment for Shosha. It's called Let's Talk Food, and we have Apar Shakti joining us today. मतलब भुक्कड़ जो नाम मैं आज सब फूड का फूड, पानी का पानी कर दूंगा। अभी देखो आप। Exactly. Apart, मतलब you've done a food show, you've traveled so much. मतलब you're the best travel and food buddy one can get. मतलब अगर अपार शक्ति के साथ कहीं जा रहे हो, people in and around पंचकुला, चंडीगढ़ और बॉम्बे, जहाँ पे भी होता हूँ यार, उनको पता है कि अपार आया है तो खाने की बातें होंगी। कहीं हम कुछ खाने ही जाएंगे, कुछ खाना घर पे आ रहा होगा, कुछ ऐसा स्पेसिफिक बन रहा होगा जो अपार ने कोई नई रेसिपी सीखी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आजकल चिकन करी में मैं क्या डाल रहा हूँ। चिकन करी में ना हुआ क्या, कुछ दिन पहले की बात है, उसमें ना इतना टेस्ट करेक्ट आ नहीं रहा था और कलर भी करेक्ट नहीं आ रहा था। इट वाज लिटिल light brown in color, not the darkish brown which normally देखते ही खाने का मन करता है। तो ना फ्रिज में ना हरी चटनी पड़ी हुई थी, वो मैंने हरी चटनी डाल दी। आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा टेस्ट आया ना चिकन में, और साथ में कलर भी इतना अच्छा इंप्रूव हो गया। इट बिकेम डार्कर ब्राउन, एंड वो डार्क ब्राउन चिकन खाने में ज्यादा एक आई थिंक जीभ लपलपाती है। मतलब शुरू में ही आपने चिकन बोल दिया, मतलब यार दिस इज नॉट डन यार। मतलब शुरू में थोड़ा वेजिटेरियन होता तो मतलब थोड़ा स्टेबल रहते। नाउ तो लाइक इवन आई एम अनस्टेबल। Let me make up for it and call for some healthy shake. Wow. So Apar Shakti, मतलब street food में you're so much into it. मतलब Delhi में you had stayed. In fact, let's begin with the kind of foods that people love. जब आप स्कूल में थे अपार शक्ति, you were into माँ के हाथ का खाना, तब से कोई मिलता। Absolutely. यार सबसे ज्यादा पसंद, तब ना मुझे पता नहीं था कि इसको गट्टे की सब्जी बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर पे बेसन की सब्जी बोलते थे उसको। ओके, सो मेरी फेवरेट मम्मा के हाथ की सब्जी थी वो बेसन की सब्जी। एंड टिल डेट, whenever I come to Chandigarh, she knows that that's what I'll be looking forward to. And साथ में I was a big bhindi fan, I must say. 5 days of the week I could have eaten bhindi every day for lunch. रोज मेरे खाने में स्कूल में भिंडी जाती थी पराठे के साथ, और खाना मतलब पूरा फिनिश होके लंच बॉक्स घर में वापस आया था। यार आप कमाल कर रहे हो, बाकियों का लंच भी फिनिश होता था। There were a lot of friends of mine who were not really, good eaters. They were like, यार अपार हमारा देना यार, कमाल कर रहे हो। या मैं सब खत्म करूंगा। कमाल है, अपार शक्ति किसने रखा है मेरा नाम, घर वालों ने इसीलिए रखा था कि सबका टिफिन खत्म करके आया हमारा स्कूल में। तो मतलब कोई साउथ इंडियन फ्रेंड था, मतलब मेरी तो थी, हम तो मतलब we would only wait for her to open her lunch box. So yeah, there was a guy called Shreyas. There was a guy called Shreyas in my class, and वो साउथ इंडियन था भी और बहुत अच्छा साउथ इंडियन फूड भी लेकर आता था। वो 8th क्लास में छोड़ गया था, तो मुझे दुख इसी बात का था कि अब मुझे इडली सांभर नहीं मिलेगा। तो इडली सांभर, he introduced me to इडली सांभर। उससे पहले मैंने इडली सांभर खाया नहीं, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, and I was like, dude ये क्या चीज है यार। and it tasted in a very, उसका जो आफ्टर टेस्ट था वो भी बहुत कमाल का था, एंड उसका टेस्ट भी काफी डिफरेंट था। ऑल्सो मुझे ऐसा लगा कि इट वाज आल्सो नॉट वेरी हेवी टू द स्टमक, तो वो हेल्दी भी काफी लगता था। एंड लेकिन बाद में लेटर ऑन आई रियलाइज कि ना सांभर का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा बहुत अरहर की दाल की तरह होता है, काफी सिमिलर है वो टेस्ट। तो once you start knowing your food, once you start talking food, that's when you realize ये सारी चीजें छोटी छोटी जो होती है उस समय आपको ध्यान नहीं आता।
later on I realized कि ऐसा है. Having said that, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ. This is the only time I'm having in my life. I'm having healthy food because of 2-3 reasons. Number one, I'm not going out to have all these Amritsari kulchas and all that jazz. तो मैंने अभी तक जब से चंडीगढ़ आया हूँ almost 1 महीना होने वाला है. I haven't tried any of it. Also, I'm shooting something where I'm supposed to be lean and fit. तो मैं बिल्कुल आपके सामने आमंड मिल्क में प्रोटीन शेक बनाया. सोचो यार, जिंदगी तबाह हो रही है यार. जिंदगी सच में तबाह हो रही है. नॉट सो पार शक्ति हो गया लड़का. नॉट सो पार शक्ति. एग्जैक्टली. अब हम आते हैं कॉलेज में. मतलब कॉलेज की कैंटीन का खाना. मतलब आप ना अपनी जो रिचनेस है तभी दिखाते हो अगर आप कॉलेज की कैंटीन में सबसे महंगा वाला खाना ऑर्डर करो. आई मीन मोस्ट ऑफ अस लाइक आप कैश ट्रैप. कम पैसे, 10 रुपए के राजमा चावल दे दो, 15 रुपए के कुलचे मिल जाए. हाउ वाज कॉलेज का खाना पे? यार कॉलेज का खाना ना, कॉलेज के पास में एक ढाबा होता था, ठीक है, दशमेश ढाबा. सबसे ज्यादा अच्छा परांठा और दाल वहीं मिलता था. बट हैविंग सेड दैट, आपने कैंटीन की बात की है तो आई वुड वांट टू कम बैक टू स्कूल ओनली. हमारे स्कूल में जो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल थी रजनी थरेजा, उनकी मासी यूज्ड टू रन द कैंटीन. उनकी कजन मासी थी या रियल मासी मुझे आइडिया नहीं, लेकिन तो एंटायर स्कूल यूज्ड टू कॉल हर मासी. ओके. वो देती थी 1 रुपए का सिंगल ब्रेड पकोड़ा और 2 रुपए का डबल ब्रेड पकोड़ा. सिंगल ब्रेड पकोड़ा में सिंगल स्लाइस त्रिकोण बना के, ठीक है, और साथ में चटनी आती थी इमली की, और डबल ब्रेड पकोड़ा में डबल स्लाइस, बीच में हल्का सा आलू भर के. यार मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मेरे दिमाग में वो घूमता है. दैट सिंगल ब्रेड पकोड़ा एंड डबल ब्रेड पकोड़ा. I could have done anything for that. एक दिन मैं साथ में नींबू पानी पी रहा था, और there was this girl who had come to our school from UK. She had just shifted. I think 6th test आई होगी. Her name was Ratika Kabirti. So she came and she saw that नींबू पानी in my hand. She's like, "Apar, she dirty water." So I think शिकंजवी का जो वैल्यू कम कर दी. The part थी नहीं maybe. So yeah, and she was quite she was not a desi girl. Oh my god. So yeah, I was like yeah, dirty water. I like it. तो गोलगप्पे का पानी तो उसने कभी देखा ही नहीं होगा. वो तो मर जाती. गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पे. ओह नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? Never. I think गन पॉइंट पे भी नहीं हुआ होगा गोलगप्पे का उसका सेवन. अच्छा, कॉलेज की कैंटीन में सबसे महंगा क्या खाना खाया था सिर्फ टशन मारने के लिए? यार उस टाइम पे इतनी कोई अमेजिंग पॉकेट मनी नहीं मिलती होती थी, ठीक है ना, तो सब कुछ ही ऐसा लगता था कि अच्छा ये मतलब ये महंगा टाइप है क्या. सो आई थिंक कुछ आइसक्रीम रही होगी यार. नथिंग स्पेसिफिक. आई वुड, जब मैं पहली बार अपने गैंग के साथ बाहर खाने गया ना, लाइक विदाउट पेरेंट्स, विदाउट एनी सीनियर, तो हम सब क्लासमेट्स थे और हम गए पिज्जा हट. हम वहां पर पिज्जा खाने गए, 3 बॉयज 3 गर्ल्स. जेब में मुश्किल से 150-200 रुपए, मुश्किल से. ओके. उस जमाने में पिज्जा इतने महंगे भी नहीं होते. I'm talking about 15 years back and maybe more. Okay. So 15 years हो गए. Exact 15 years हो गए. So वहां पे हमने जब पिज्जा ऑर्डर कर दिए, I was taking it easy कि यार जेब में पैसे सिर्फ 150-200 हैं. I'll be like, मुझे भूख नहीं लगी है. जबकि पेट में इतनी भूख लग रही थी, इतना पिज्जा खाने का मन था. लाइक आई हैव हैड माय लंच गाइस, आप देखो क्या करना है. देयर वाज अनदर गाय जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था. एंड लाइक a picture of Pepsi, a picture of that and this and that. ये पिज्जा ले आओ, वो पिज्जा ले आओ. मेरे से कोटी मारी बीच में, तेरे लिए भी ऑर्डर करूं कुछ? मैंने कहा नहीं, आई एम फाइन. और बिल आया, we all together, boys ने भी पिचिंग कर लिया, girls ने भी पिचिंग कर लिया, we all together fell short of 50-60 rupees. Okay. Oh my god. And then जिसके पेरेंट्स, एक गर्ल के पेरेंट्स पिक करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने वो 50-60 दिए. फिर हम वहां से गए
नेक्स्ट होता है जब आप ना जब आपकी नौकरी लगती है, अकेले रहते हो, दैट्स व्हेन फूड के अड्डे आप सारे छान मारते हो, मतलब कहाँ सस्ता, टिकाऊ, अच्छा, क्लासी भी कई बार फूड होता है. What was that phase for life for you? So, but when I shifted to Delhi, I became a radio jockey. और उससे पहले जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तब मुझे proper salary मिलनी start हुई. And now I was staying separately without my parents. दिल्ली में अकेला रह रहा था. Yes, this is the time when I had to take care of, यार एक तो मैं GK1 में रहता था और घर के पास में एक एक नागपाल के छोले भटूरे थे. सो सुबह सुबह अगर आप वो खा लो तसल्ली से, आप लंच नहीं भी करो तो सब सही चल जाता है. बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज्यादा हैवी. तो इसलिए एक तो वो खाता था, एंड दे वर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. एट द सेम टाइम अगर कोई रात को कुछ ऐसा खतरनाक मीठा खाने का मन कर जाए तो मैं जामा मस्जिद में जाके मैं खाता था शाही टुकड़ा. आप एक बार शाही टुकड़ा ट्राई कर लो वहां का, मैं कह रहा हूँ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सब. ऐसे मतलब आपको लगेगा जिंदगी बस अब उसके बाद आपको लगेगा अब तृप्ति अब मुझे प्राप्त हो गई है. नाउ आई कैन डाई पीसफुली. इट इज जस्ट सो अमेजिंग. तो वो खा के बहुत मजा आता था. एंड उसके अलावा जनरली जो नए नए फूड में एक्सप्लोर कर रहा था वाज उस टाइम पे आई think if I'm not wrong, Tom Uncle was still alive in North Campus. He used to sell really cool Maggie. So वहाँ पे बहुत कमाल की मैगी खाने जाया करता था मैं. उसके बाद एक तंदूरी मोमोज मिला करते थे, वो बहुत अच्छे थे. शाहपुर जाट में एक बिहारी रेस्टोरेंट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ. एक जगह में बीटरूट कबाब खाने जाया करता था प्रगति मैदान में. If I'm not wrong, उस रेस्टोरेंट का नाम 4-lettered word था, कुछ लोटा या ऐसे कुछ नाम था उसका. नेक्स्ट इज शादी का खाना. पंजाबी फैमिली में होता है कि भैया प्लान करके चलना है, 1-2 घंटे पहले मत खाओ, थोड़ी जगह रखो पेट में, एंड देन you should know how to attack. मतलब the moment you enter, धीरे धीरे खाना शुरू करो और तमीज से खाना, ताकि मतलब यार ऐसा भी लगे कि मतलब कभी खाया नहीं है. Now I've entered a phase of my life, not only socially, otherwise also as well, that I finish my workout, have my food and then go, and normally शादी पे जाके खाने का ना ही समय मिलता है because बड़ा touch and go होता है. But having said that, जब मैं स्कूल कॉलेज आया, मतलब दिल्ली में हुआ करता था, तब फुल दबा के कंपटीशन लगते थे शादियों पे. और एक बार मैंने दिल्ली में प्रगति मैदान में दिल्ली गेट क्रैश निकली. सो सिर्फ खाने के लिए. क्या किया था, क्या हुआ था? Yes, so actually, me and another friend of mine, Rohit Rora, we had gone to watch Atif Aslam's concert. And हम कॉन्सर्ट से बाहर निकले, रात के 11-11:30 बजे होंगे. इतनी भूख लग रही थी, हमने कहा यार क्या करें यार, पंडारा रोड चलें कि लाइक पंडारा रोड भी बहुत दूर है. वी बोथ वर एक्सट्रीमली हंग्री एंड बस क्विकली हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में देखा कि यार सामने चल रही है ये शादी, लेट्स गेट क्रैश. एंड देखा देख चले, मैंने कहा चलो. सो that is the one and the only time we gate crashed the wedding, and I swear इतना मजा आया था ना मुफ्त का खाने में, इतना मजा आया था. Now we have the next segment, the last segment, Would You Rather. It's called Would You Rather, and we'll give you some options and tell us what would you opt for and why. Would you rather eat broccoli chip cookies or avocado ice cream? Avocado ice cream. Okay. Any reason? यार एक तो मैंने नेचुरल से एवोकाडो शेक किया है, काफी ज्यादा टेस्टी है वो. So yeah, I mean, I think and I'm not a big broccoli fan in any case. Would you rather never eat noodle again or never eat rice again? Noodle or rice? Yeah. Never eat. Yeah, again, I'm not too much of a rice person. From the past few years, I've started to like pizzas and noodles a lot. So yeah, I think I would stick with noodles here. Oh, okay. Have cake for breakfast or pancakes for dinner?
Cake for breakfast. Okay. Live without French fries or live without pizza? Live without French fries. Pizzas have suddenly become an integral part of my life because my wife loves pizzas. Okay. Live without chana and suji ka halwa or live without sex? I sometimes feel that sex is overrated, yaar. Yeah. Acha. Yeah, that's a tough one. देख लो यार, ठीक ठीक लगा लो यार. सेक्स करने का हलवा खा लेंगे. Good one. Relish cooked snails or deep fried grasshoppers? I've had all these random food, at various locations. Sorry, all the animal lovers. I've had, a charge of, animals normally. I don't want to name them because all the animal lovers would really get uncomfortable. But yeah, I've tried a lot of different food. But I think cooked snails are fine. I think. Yeah, grasshoppers. Yeah, grasshoppers they don't really sound tempting. I don't know. They don't, but they might taste crunchy and crispy and yum. But they might just hop and skip and move out of my plate. Right. And just the last question to you, Apar. मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, मतलब खिला के मार देंगे. मतलब इतना खिलाएंगे कि बंदा मर जाए. मतलब have you ever done that to anybody in your life? नहीं, मैं खिला के नहीं, सिर्फ हंसा के मारता हूँ. मैं खिला के नहीं मारता हूँ. Yeah, yes, I keep doing that to a lot of people, especially if I have friends over from Bombay to Chandigarh, for example, when last year we were shooting a Maddox film here. Paresh ji, me, Rajkumar Rao, Kriti, Ratna ma'am, so अमृतसरी कुलचे और पोलका के स्विस रोल्स ये वगैरह, ये सब रोज की बात थी हमारे सेट पे. तो खिला के मैं जेन्युइनली मतलब लोगों को परेशान कर देता हूँ. After beyond a point, they stopped taking me as their co-actor. They thought ये हलवाई है जो हायर किया हुआ है अपने सेट पे, जो खिलाता रहेगा. And I'm not kidding. This is not to make you laugh. This is genuinely. राजकुमार मुझे काफी यार ये मेरा co-actor नहीं है, हलवाई. Yeah, nice. मतलब इतनी चटपटी बातें आपने करी है, मतलब दिल खुश हो गया. मुझे तो इतनी भूख लग रही है, मैं अब भी कुछ जाके ना पकाने वाली हूँ. Obviously not. आप जल्दी से आप क्यों जा रहे हो? बलदेव को बोलो पकाएगा यार, कमाल कर रहे हो. I had quite a ball. Dave.